दोस्तों आज की वीडियो रवीश कुमार बनाम सुधांशु त्रिवेदी होने वाला है, जिसमें रवीश जी ने अनवक्तों के गूगल सुधांशु को ऐसा धोया है कि सुधांशु की सिट्टी बिट्टी ही गुम हो गई। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में रवीश जी ने सुधांशु को ऐसा धोया है कि आप घर बैठे खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाओगे। चलो आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। सुधांशु जी, ये सब बयान है या सचमुच आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगह? देखिए, एक यथार्थ है संस्कृत को लेकर। अगर हम देखें तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है संस्कृत, बाकी सब भ्रातृभाषाएं हैं, यानी संस्कृत से निकली हैं और वो सब जैसे भाई होते हैं एक ही माँ के। मैं तो वो नहीं जानता, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उमा भारती की बात में सचमुच इतना दम है कि अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बना सकते हैं? ये संभावना आज है क्या? संस्कृत में तो खूबी है, आप कैसे बनाएंगे बताइए? आपने कहां बना दिया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, सब जगह आप शासन में रहे, कहां आपने लिंक लैंग्वेज बना दिया संस्कृत का? देखिए रवि जी, एक तो अगर हम लोग ये मान ही लेते कि संस्कृत के अंदर बहुत खूबियां हैं तो आज हमारी ये डिबेट का विषय ही नहीं होता। अच्छा, एक बहुत भारी कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी है जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में है, जो कि भारतीय जो मेधा है उसके जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनको डिक्लाइन करने में लगी। ये आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में थे। मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूं जी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, भारत के पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं भारत के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन में जो डोमिनेंट लेफ्टिस्ट एलिमेंट था मैं उसकी बात कर रहा हूं। राइट, ठीक है। उस कारण से तो इसीलिए आज डिबेट हो रही है, अन्यथा सब मान लेते तो कोई विवाद का विषय नहीं। संविधान जनता वो मिडिल क्लास को आप संस्कृत कैसे सिखाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। उसको सिखाई ना संस्कृत, अच्छा है थोड़ा संस्कृत सीखे वो भी। बात तो सही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ग्लोबल बनाएंगे आप उसको? ग्लोबल सिटीजन के दौर में जब वो फ्रेंच सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, मंदारिन सिखा रहे हैं, आप उसमें संस्कृत, हम नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, पर मुझे ये बताइए कि आप कैसे उस चीज को हासिल करेंगे? सिर्फ कहने भर से नहीं होगा ना। संस्कृत में शपथ लेके लोग चले गए, क्या किया 6 महीने में? आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। हाँ, टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जाएगी, हाँ, सबको आखिर में घूम फिर कर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लेवल पे है जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी जिसमें की मात्रा पाई है ही नहीं, और इसलिए वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी? जिंदगी भर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टेज है वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी, हाँ, जिसकी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की वर्तनी और स्वर अधिक वैज्ञानिक है, उनका प्रभाव आने वाले दशकों आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा में स्वतः बढ़ता ये हम नजर भी आएगा। स्कूल में सुनते थे कि संस्कृत कंप्यूटर में एक दक्ष भाषा है, कंप्यूटर की शैली में, और उसमें मैं इनकार नहीं करता वो होगी और अच्छी भाषा है, ठीक है। नहीं, लेकिन बजाय बिना संस्कृत के ही बहुत सारे कंप्यूटर में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्टीव रवि जी जो आप बात बता रहे हैं वो 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट थे मिस्टर रिग्स, उन्होंने ये बात प्रमाणित की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वाला उदाहरण छोड़ के लिए संस्कृत सबसे बेहतर लैंग्वेज। नासा के हमारा इसरो वाला ज्यादा ठीक है नासा से। मुझे आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक भी आप लोग जब भी सरकार में आते हैं, पिछले बार भी 98 में, आप जरूर 2-4 संस्थाएं बना देते हैं संस्कृत के लिए, लेकिन अंततः वो सब कागजी बनकर रह जाती हैं। मुझे ये विश्वास दिलाइए कि महज नारेबाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं? नहीं, मैं कहूंगा आप गलत कर रहे हैं तो आप 100 भारतीय परंपरा के तर्क देंगे। मुझे ये बताइए कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 50% से भी कम टीचर है, वहां पे ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की हालत खराब है। आपके मध्य प्रदेश की हालत खराब है, आपके छत्तीसगढ़ की हालत खराब है, सब जगह की वैसी ही हालत है, कोई किसी में अंतर नहीं है। गजब बेइज्जती है। कहां ठीक कर पाए आप संस्कृत को लेकर? देखिए, जो संस्कृत के प्रभाव का विषय था वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय था। हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदी में तृतीय पेपर अनिवार्य संस्कृत का हमारी सरकार के जमाने में 1991 में लागू किया। यही सब इससे कहीं ना कहीं सब आपके पास है ना कि पेपर अनिवार्य कर दिया, बोर्ड बना दिया। और अभिरुचि दोनों की हमने सुधांशु जी, हो सकता है मैं ज्यादा टोक रहा हूं, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे कि आप इस भाषा को कैसे आज की तारीख में लिंक लैंग्वेज बना देंगे? क्या करेंगे, कैसे बना देंगे? मुझे समझ में नहीं आती है कि लिंक लैंग्वेज बनाने वाला जो उमा भारती जी का बयान है वो उन्होंने एक स्पेसिफिक संदर्भ में अपना एक विचार कहा है। अगर उस दृष्टि से देखें तो संविधान सभा में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार भी हुआ था, ये लिखित कार्रवाई का पार्ट है, और प्रस्ताव करने वालों में डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग भी थे।
इसलिए वो विषय एक अलग है। आज की परिस्थिति भिन्न हो चुकी है। अभी तो लिंक लैंग्वेज वाली बात जो है, वास्तविकता में तो लिंक लैंग्वेज संस्कृत ही है, मगर उसे व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तो बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वो अभी एकदम तत्काल निकट भविष्य में होने की संभावना बहुत कम दिखाई। तब तक मिडिल क्लास ये कर सकता है कि वो संस्कृत का ट्यूशन रखना शुरू कर दे, ठीक है ना? देखिए, वो मैकॉले वाले को छोड़िए, जो वोटर है आपके, उसके परिवार के बच्चों को बताइए, क्या आप उन परिवारों के बीच जाके कह सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी को हटाकर संस्कृत ला रहे हैं? देखिए, उधर बात कीजिए, मैकॉले वाला छोड़िए, वो गॉन केस है वो सब। हाँ, नहीं, वो तो गॉन केस है। मैं कह रहा हूं फ्यूचर देखिए, जहां टेक्नोलॉजी आपको ले जाने वाली है। कोई भी लैंग्वेज होती है, उसको देखने के तीन डायमेंशंस होते हैं जिसपे आप देखिए घुमा दे रहे हैं बॉल को, स्पिनर हैं आप बड़े अच्छे। सुनिए, प्रभावकता होती है, वैज्ञानिकता होती है और संस्कार होते हैं। हर लैंग्वेज तीन चीजों से बेस पे चलती है। जो लैंग्वेज परफेक्ट होगी, अल्टीमेटली पूरे संसार को उसकी तरफ जाना पड़ेगा, संस्कृत की तरफ। और अब ये जमाना चला गया जब लोगों ने सत्ता के दम पर चीजों को स्थापित किया था। आप वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के दम पर जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं तभी संस्कृत करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे मान्यवर, प्रश्न तो यह पूछना चाहिए कि संस्कृत जब थी 2006 में हटाई क्यों गई? ये जर्मन क्यों लाई गई? क्या कहीं इस कारण से तो नहीं? मैं ये बात देखिए बिल्कुल आरोप में नहीं कह रहा हूं। क्या इस कारण से आखिर जर्मनी क्यों लाई गई? अरे ये बताइए, इटली में सेकंड लैंग्वेज क्या है? इटली में इटालियन इज द फर्स्ट लैंग्वेज। आप जानते हैं कि संस्कृत के योगदान में जर्मनी का बड़ा योगदान है, संस्कृत के विकास में। उसके और मैं ये कह रहा हूं कि संस्कृत के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोट किया था कि जर्मनी में संस्कृत में रेडियो पर खबरें पढ़ी जाती हैं, जैसे भाषण में बोल रहे थे। जी, ऐसा है। मैक्स मूलर से लेकर आर्थर शोपेनहावर जैसे विद्वानों ने बहुत भारी योगदान दिया है। और जर्मनी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, जिसमें हाइजेनबर्ग से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक शामिल हैं, जिन्होंने की संस्कृत ग्रंथों में से अपने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी और सकारात्मक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जी। संजय झा जी, कितने संजय झा जी, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सुधांशु जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं और आप लोग हैं कि उनसे सहमत नहीं है। संस्कृत में जवाब दीजिएगा। देखिए, हाँ जी रवीश जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है, या कोई जबरदस्ती एक विदेशी भाषा को यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, तो 3 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी? क्योंकि सारे केंद्र विद्यालय तो पूरे देश में पूरे हर जगह उनका वितरण है। तो अचानक उनके राज्य में तो उनके सरकार है, वहां भी केंद्र विद्यालय है। 3 साल तक ये चुप रहे। अचानक अकस्मात इनके दिल को बहुत दर्द पहुंचा है कि यहाँ हमारी एक संस्कृति के साथ मजाक किया जा रहा है। ये सब मैं समझता हूँ कि बेबुनियादी नहीं, ये बेतुका आरोप है। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाइए, और यहाँ इनको जर्मन लैंग्वेज और 70,000 छात्र जो चाहते हैं कि वो करें, जो केंद्रीय विद्यालय ने खुद कहा है कि इससे उनको प्रगति, उनको लगता है कि भविष्य में होगा उनके स्कूल के लिए, तो इसमें उनको बड़ी आपत्ति है। ये बड़ा अजीबोगरीब एक मैं समझता हूँ हालात है। ठीक है सुधांशु जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे, संक्षेप में दे दीजिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग जब विपक्ष में होते हैं तब तो संस्कृत की मांग नहीं करते, उसकी आवाज नहीं उठाते। नहीं, ये कहना गलत है। हम लोगों ने सतत, जब ये संदर्भ आया था, जब भी भाषा का संदर्भ आता है, हमारा आग्रह इस प्रकार कर रहता है और वो उसको हम मैं एक वाक्य सिर्फ कहना चाहूंगा। अभी संजय झा जी ने जो एक बात कही कि हम डार्क एजेस में जा रहे हैं, और जिस ढंग का परिवर्तन इन्होंने जो आरोप लगाया कि हम लोग या संघ के इशारे पे हो रहा है, इस पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यह बात पूर्णता निराधार है। डार्क एजेस तो वो थी। आज गुरु तेग बहादुर का बलिदानी दिवस है। एनसीईआरटी की बुक्स में क्या लिखा था कि गुरु तेग बहादुर हैज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये आपने पढ़ाया था। आपने इतिहास में यह पढ़ाया कि शिवाजी हैज लूटेड सूरत, महाराणा प्रताप वाज अ फेनेटिक पैट्रियट। आप इतिहास में क्या पढ़ा रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि डार्क एजेस वो थी जो भारत के इतिहास का एक विद्रूप चित्रण था। भारत की फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इस विषय को, जर्मन भाषा को अगर हटाना ही था तो सत्र पूरा हो जाता। 70,000 बच्चों को आप ही को अचानक अभी हटा दे आधा टर्म के बाद और बोले कि आप अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। सर सिंपल बात बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो ठीक है कि 70,000 की संख्या बहुत कम है। संगठन में जो जर्मन या अन्य विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती थी, वो असंवैधानिक थी। हमारे भाई ने अभी, भाई साहब ने कहा कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है त्रिभाषा का, तो असंवैधानिक कैसे हो गई?
भारत में जो शिक्षा चल रही है वो एक शिक्षा नीति के तहत चल रही है। नहीं तो कोई शिक्षा, कोई कुछ पढ़ा देगा, कोई कुछ पढ़ा देगा, इससे शिक्षा नीति नहीं। हमारी जो शिक्षा नीति बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी हुई है, उसमें जो त्रिभाषा फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत हिंदी, अंग्रेजी और तृतीय भाषा के रूप में 22 MIL है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इनमें से संस्कृत ही क्यों 500? हाँ? इनमें से कोई एक भाषा ले। अब संस्कृत के लिए सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज करूंगा। ये जो राजनेता इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, मैं सख्त खिलाफ हूं। सबसे पहले आवाज रंग ना दे तो संस्कृत को कोई पूछेगा भी नहीं, ये भी सच्चाई है। आप सिंबॉलिक लड़ाई तो जीत गए, वो ठीक है, उसमें तो कोई झगड़ा नहीं है आपसे। मैं कह रहा हूं उस 3 महीने में आप संस्कृत के साथ क्या इंसाफ करने वाले हैं? नेताओं को तो आपने कह दिया, एक मास्टर के रूप में आप क्या इंसाफ करने वाले हैं? मैं आपको बता देता हूं, धातु रूप पढ़ा के पास कर देंगे उनको। धातु रूप पढ़ा करके नहीं, यदि 10 पाठ हैं या 12 पाठ हैं तो 3 पाठ एक सेमेस्टर के लिए आता है। और मैं वादे के साथ कहना चाहता हूं, जो 3 पाठ को 1.5 महीने के अंदर जो अग्रिम परीक्षा होगी उसमें बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। फिर वही रास्ता, रटवाने वाला रास्ता जो आप पूर्वानंद कह रहे थे। नहीं, एक बात आपने ये सुधांशु जी से पूछी थी, जो कि क्या आप जो लिंक भाषा बनाना चाहते हैं तो संस्कृत को बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार इतना कैसे हुआ? एक आप नई गाड़ी खरीदते हैं, वहां DL अपना नंबर भी यदि देते हैं तो संस्कृत में होना चाहिए, है ना? क्यों नहीं होना चाहिए? हो नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आपको वोट मिला, आप सब करवा दो। मैं तो चाहता हूं कि जो आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो ना। संस्कृत में नंबर प्लेट लिखा हो, ये अच्छा रहेगा। ये DL यदि आप सर लिखते हैं तो उसके बदले दिल्ली यदि आप लिखेंगे तो उससे भाषा और का प्रचार प्रसार होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, क्या है ना सर, रवि जी पहले सुनने की कोशिश करिए। ये सब गांव में बैठ के हम लोग भी सोचते थे यहाँ पर ये लिख देंगे तो भाषा का विकास हो जाएगा, वैसे नहीं होता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, शर्म करो, जरा शांति से सुने। यूपी, बिहार या अन्य जगह से कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी औरतें यदि दिल्ली आ जाती हैं और वो बार बार अंग्रेजी के शब्दों को सुनती हैं, तो वो अपने घर में भी अंग्रेजी का व्यवहार करना शुरू कर देती हैं। इससे आप सहमत हैं या नहीं? सहमत हैं, एकदम सहमत हैं। हमारे संस्कृत के प्रचार प्रसार में कमी रही है, और वो प्रचार प्रसार की कमी कहां रही? ये केवल अध्यापकों की कमी यदि कोई बताते हैं तो उसे हम मुझे ब्रेक लेना, बाकी अपने नेता क्योंकि उसकी व्यवस्था में कमी आई। मैं बता रहा हूं झा जी, कमी कहां रही। मेरा जब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो कान में मेरे जो गुरु थे उन्होंने गायत्री मंत्र फूंका और उसके साथ मुझे चेतावनी दी कि इसे स्त्रियों और शूद्रों के सामने इसका पाठ नहीं करना है। तो संस्कृत को किसने रोका, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मुझे अपने गुरु की वह बात याद है कि स्त्रियों और शूद्रों के सामने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं सबका करना। पिता होता है। एक बात ब्रेक ले लेते हैं। मैं 11वीं में पढ़ा से पूछना है कि ये भाषा को लेकर जब भी इनकी सरकार आती है इस तरह के संदेह क्यों फैल जाते हैं? 11वीं में पढ़ाता हूं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, अब बड़ों को प्राप्त करके और जागो, जागृत हो। ये तो सब भाषा में कहा गया है। ये बात एक बात बताएं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मेरे दर्शकों को प्लीज मत जगाइए, टेलीविजन के दर्शकों के साथ मत जगाइए। के लिए या कास्ट के लिए ब्रेक के बाद आएंगे। अब देख लिया आपने इनका। मैं थोड़ा राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जब भी आपकी सरकार आती है हिंदी और संस्कृत को लेकर बड़ा बवाल मच जाता है। संस्कृत में एक ट्वीट कर दीजिए, तब तक मैं छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। मजा आया। गाइस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।